फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए, चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। बहुत ज्यादा लोगों की ये डिमांड थी कि आप सर, हम सोलर इंडस्ट्री में जॉब करें या अपना स्टार्टअप चालू करें या बिजनेस स्टार्ट करें, क्या बेनिफिशियल है। आप जितने भी लोगों ने मेरे से बातें की है, ऑब्वियसली मैं हमेशा ही बिजनेस के फेवर में रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो स्टार्टअप्स में भी काम में आती है और ऑब्वियसली आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको एडवांटेजेस होती है। तो आज कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि जॉब के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। स्टार्टअप अगर आप करते हो तो किस डायरेक्शन में आप जाके स्टार्टअप्स कर सकते हो, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या नुकसान है। और अगर आप बिजनेस करते हो तो ऑब्वियसली आपके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम इस पे पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जो जिनके नुकसान है, वो नुकसान का क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बोल रहा था मैं, टेक्निकल गुरुजी आ गए थे थोड़े से अंदर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो यस, तो सबसे पहले हम जॉब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जॉब का एडवांटेज हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका अर्निंग एंड लर्निंग साथ में होता है। आप पहले दिन आए हो सोलर इंडस्ट्री में, आपको कुछ भी नहीं पता है सोलर इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप जॉब करोगे तो आपको जो जॉब करा रहा है वो सिखाएगा भी और उस चीज के पैसे भी देगा। तो ये बेस्ट वे है सोलर इंडस्ट्री में एंटर करने का, या कोई भी इंडस्ट्री में फॉर दैट मैटर एंटर करने का। सबसे अच्छा तरीका यही है। सेकंड, एक्सपर्ट लर्निंग इन फ्यू प्रोजेक्ट। सोलर इंडस्ट्री ऐसे देखने गए तो काफी टेक्निकल, काफी डिटेल्ड नॉलेज वाली इंडस्ट्री है, बट जो टेक्नोलॉजी है वो कंसिस्टेंट है। आपने एक प्रोजेक्ट ऑन ग्रिड का कर लिया, एक प्रोजेक्ट ऑफ ग्रिड का कर लिया, एक प्रोजेक्ट आपने बड़ा साइज मेगावाट स्केल या किलोवाट स्केल का बड़ा साइज का प्रोजेक्ट कर लिया, तो आपको ट्रेनिंग सेम चीजें सिर्फ रिपीट करनी है। एक प्रोजेक्ट में आप बहुत ज्यादा लर्न कर सकते हो। मैक्सिमम आपको एक्सपर्ट होने के लिए 2 से 3 प्रोजेक्ट ही चाहिए। ऑब्वियसली जहां आप एम्प्लॉयड हो, वो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वाली कंपनी होनी चाहिए तो ही होगा। नहीं तो जैसे आप लोगों को पता है, अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर में कई बार कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, गलत चीज यूज की जाती है। तो वैसी कंपनी में ऑब्वियसली आप एम्प्लॉय हुए तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। बट एक अच्छी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वाली कंपनी में अगर आप एम्प्लॉय होते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो ये 2 बहुत बड़े एडवांटेज है जो जॉब में मिलते हैं आपको, कि आप पैसा कमा रहे हो सीखने के साथ। नॉर्मली अगर हम कोई ट्रेनिंग या कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका हमको पैसा देना होता है, बट जॉब एक ऐसी चीज है जहां सीखते सीखते आप पैसा कमाते भी हो। ओके। और सेकंड, ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप प्रोजेक्ट्स में बहुत जल्दी एक्सपर्ट्स होते हो। ओके। अब जॉब के हम डिसएडवांटेज ले लेते हैं। बहुत ज्यादा कम सैलरी होती है सोलर इंडस्ट्री में। उसका मेन रीजन है कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कंपैरिजन के लिए, तो आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। एम्प्लॉयज को अपनी वैल्यू पता होती है कि वो क्या डिलीवर कर सकते हैं, और उस वैल्यू का कॉस्ट एस्टिमेट करके कितना प्रॉफिट कंपनी को होगा, वो पूरा का पूरा एस्टिमेशन हो जाता है। सिमिलरली आप हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री देख लीजिए, यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री देख लीजिए, वहां पे भी एक कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। आप फाइनेंस इंडस्ट्री देख लीजिए, वहां पे भी एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लीजिए, वहां कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो एक ओवरऑल कंसिस्टेंसी मिलती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। बट सोलर इंडस्ट्री आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड होने के वजह से आपको सैलरी बहुत कम मिलती है, क्योंकि आपकी वैल्यू डिलीवरी को एस्टिमेट नहीं किया जाता है एट द मोमेंट। ओके। सेकंड है, ये सिंगल डायमेंशन सीखने का भी एक नुकसान हो सकता है आपको। नॉर्मली अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में लगोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइट सर्वे का टास्क दिया, तो आप साइट सर्वे साइट सर्वे साइट सर्वे साइट सर्वे साइट सर्वे ही करते रह जाओगे। फिर आप बिल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आप बाकी चीजें जो सीखनी है सोलर की, इंस्टॉलेशन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोक्योरमेंट के प्लानिंग है, परचेज डिपार्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं, ये कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे। आप सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में रह सकते हो। तो ये नुकसान है। इसका सॉल्यूशन
जो दोनों का है ये कोई खास सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंट्रोलिंग जो आपके एम्प्लॉयर का रहता है। एज ए एम्प्लॉय आप अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में हो, इसलिए ये चीजों में आपको शायद दबके रहना पड़ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इस पे जाते हैं, स्टार्टअप पे। तो बिफोर हम स्टार्टअप पे जाए, एक स्टार्टअप और बिजनेस का एक लाइन में मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं, ताकि आप यहां से आगे चीज को, कंसेप्ट को क्लियरली समझें। स्टार्टअप क्या होता है? एक ऐसा आइडिया जिससे आप बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे स्टार्टअप, अगर आप सोलर इंडस्ट्री में स्टार्टअप करना चाहते हो, तो एक ऐसा हो सकता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की पूरी ऑडिट, और उसमें आपको सोलर का कितना रिक्वायरमेंट है, ये हर स्टेट वाइज, हर कंट्री वाइज आप एक ऐसा ऐप बना सकते हो जिसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग का डाटा फीडिंग हो जाए। यानी हर एक डिस्कॉम के साथ आपको एग्रीमेंट करना होगा, और वो एग्रीमेंट करके आप यूजर्स को बता सकते हो कि अभी अगर आप सोलर लगाते हो तो इतना एडवांटेज है, सोलर के अलावा आप ये चीजें कर सकते हो जिससे आपकी बिजली की बिल बचत हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा ऐप बन सकता है। अगर आपको ऐसे ऐप बनाने में कोई कंसल्टेंसी चाहिए, या आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, फाइनेंस पार्टनर की अपेक्षा ना करना, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको फंडिंग दिलाने का काम मैं नहीं करता हूं, आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको, अगर आपके पास सफिशिएंट फंडिंग है और आपके पास आइडिया नहीं है, तो मैं आपको आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे दे सकता हूं एप्स बनाने के। आइडियाज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके आइडिया को सीड सिचुएशन तक लेके आने के बाद सीरीज ए में हम जरूर फंडिंग दिला सकते हैं, बट सीड फंडिंग की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अब सीड फंडिंग और सीरीज ए फंडिंग का थोड़ा सा और एक्सप्लेन एक लाइन में और कर देता हूं, कि सीड फंडिंग यानी एक बेसिकली 25-50 लाख रुपए है, जो आपके पास आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि वो ऐप बनाना है, वहां पे एम्प्लॉयज हायर करने हैं, पूरा डाटा कलेक्शन करना है, उसका बैकग्राउंड बनाना है। तो ये सारा का सारा बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज और ऐप डेवलपर्स दोनों भी चाहिए, और क्योंकि ये कस्टमाइज ऐप होगा तो इसका खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा। तो 25-50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, तो मैं आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता हूं। 50 लाख से आप इसको नेक्स्ट सीरीज ए फंडिंग में 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ले जाओगे, तो उसकी हम तैयारी पूरी करा सकते हैं आपको। चलिए पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, स्टार्टअप के एडवांटेजेस क्या है। स्टार्टअप का एडवांटेज है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाते हो। बहुत बड़ा बिजनेस यानी मे बी आपका स्टार्टअप का 3 साल का टारगेट हो सकता है 100 करोड़, मे बी 3 साल का टारगेट हो सकता है 1000 करोड़, मे बी 3 साल का टारगेट हो सकता है 10,000 करोड़। तो ये बहुत बड़े 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 टारगेट्स आप स्टार्टअप्स के साथ ले सकते हो, और बड़ा बिजनेस प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है स्टार्टअप्स के साथ। ओके, और आपको एक्सपर्ट्स बहुत लो कॉस्ट पे मिल सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे आ सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स बन के आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपर्ट मिलेंगे कैसे लो कॉस्ट पे? इस पे लो कॉस्ट पे एक्सपर्ट इस तरह से मिल सकते हैं कि जैसे बहुत सारे सोलर इंडस्ट्री के लोग हैं जो रिटायरमेंट की तरफ हैं। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है ये पूछने की, लेकिन सोलर इज माय पैशन के अजीत बहादुर सर है। मैंने अभी परमिशन नहीं ली है, ठीक है? तो आप, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो बहुत सीनियर मेंबर है, अभी रिटायर्ड है, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं सोलर इंडस्ट्री में। आप उनको इनवाइट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो सर आप हमारे साथ पार्टनरशिप पे आइए, अभी हम आपको बहुत मिनिमम सैलरी देंगे, लेकिन जैसे ही इसका सीरीज फंडिंग शुरू हो जाएगा तो हम आपको सैलरी भी हाइक कर देंगे, प्लस आपको शेयर होल्डिंग भी दे देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये मेरे को अजीत सर ने नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ऐसे ही कोई बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर्स जो है सोलर इंडस्ट्री में है, वो अभी मे बी थोड़ी कम सैलरी पे, कम लो कॉस्ट पे आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। सो ये एक्सपर्ट्स आपको लो कॉस्ट पे मिल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर सकते, बट उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत काम में आ सकता है, राइट? अब स्टार्टअप के हम डिसएडवांटेजेस ले लेते हैं। डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा, यानी मैन्युफैक्चरिंग जितना नहीं, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में आपको करोड़ों रुपए चाहिए, स्टार्टअप्स में आपको 25-50 लाख रुपए कम से कम चाहिए, क्योंकि ऐप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं कर सकते स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप्स में आपने बल्क लोगों को केटर करना है, एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को केटर करना है, तो आपको ऐप बनाना जरूरी है। ऐप का एक्चुअली कॉस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि जितने लोगों को आप केटर करते हैं उसके सामने उसका कॉस्ट बहुत कम है, बट मे भी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप्स
में सीड फंडिंग स्पेशली थोड़ा 25-50 लाख रुपए भी टफ हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है फाइंडिंग एक्सपर्ट एट लो कॉस्ट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। ऑब्वियसली वो बहुत डिफिकल्ट है। आप वो रिटायर्ड लोगों को ढूंढोगे, फिर उनकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए। उनकी इच्छा होने के बाद आप उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो अच्छा एक्सपीरियंस होने जरूरी नहीं है, उस बंदे को आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो सकता है। तो ये चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए एक सेटअप करने के लिए। तो ये इसके वजह से आपको स्टार्टअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब स्टार्टअप्स के हम डिसएडवांटेज सॉल्व करते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट के, जॉब के हमने डिसएडवांटेज सॉल्व करने की कोशिश की, बट वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टार्टअप्स में डिसएडवांटेजेस को हम सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। एक ऐप है, ये कोई मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, बट मैं चाहूंगा कि ये ऐप वाले मुझे पैसे दे दें इस बात के लिए। एनीवेज, मजाक की बात आगे है। एंटाई करके एक ऐप है। तो ये ऐप में आप को फाउंडर्स को सर्च कर सकते हो, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग आपके जैसी थिंकिंग रखते हैं, ऐसे लोगों को आप ढूंढ सकते हो। तो ऐसे, ये बिजनेस डेटिंग ऐप बोला जाता है इसको। तो ऐसे ऐप्स और आप सिमिलर ऐप्स ढूंढिए जहां पे आपको को फाउंडर्स मिल सकते हैं। लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको को फाउंडर्स मिल सकते हैं। तो यहां से आप काम करने वाले लोग, आपके पार्टनर्स, आप जो हम देख रहे थे कि एक्सपर्ट आपको मिल जाए, वो एक्सपर्ट यहां से आप सर्च कर सकते हो। और सेकेंडली, आप मेरे अटेंड कर सकते हो वेबिनार्स। मेरे वेबिनार्स में बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप के आइडियाज लेके बैठे हैं और वो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। कुछ सोलर पंप में है, कुछ बैटरीज में है जो रिवोल्यूशंस के प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लो कॉस्ट इन्वर्टर्स में के स्टार्टअप्स में है। तो ऐसे कई स्टार्टअप्स में मेरे स्टूडेंट है जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट मतलब वो स्टूडेंट नहीं है, वो ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं अभी सोलर का, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। मैं उनको स्टूडेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मुझसे सीखते हैं। तो ये आपके पास एडवांटेजेस है। आप मेरा वेबिनार अटेंड कर सकते हो, या एंटाई जैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक्डइन से आप सर्च कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं बिजनेस पे। बिजनेस में हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस। बिजनेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, स्टार्ट में कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, मैं अपने वेबिनार्स में नॉर्मली सिखाता हूं कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे आपके बिजनेस के लिए तो वो हेल्प नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अपने वेबिनार में ऑब्वियसली समझाता हूं आपको। सेकंड, हैवी डीलरशिप अमाउंट। सोलर बिजनेस में आइदर डीलरशिप अमाउंट बहुत हैवी है, या तो फिर एक ही शहर में 20-20, 25-25 डीलर्स भी अपॉइंट कर देते हैं। तो ये दोनों भी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे अभी अगर आप किसी भी बड़ी पॉपुलर कंपनी का डीलरशिप लेना चाहोगे तो 10-15 लाख रुपए आपको मिनिमम देने होते हैं। 10-15 लाख रुपए का माल आपको इनिशियल एक डिपॉजिट रखना पड़ता है। उससे अच्छा तो आप 20-25 लाख रुपए में ऐप डेवलप करके दुनिया को केटर कर सकते हो। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। आइए इसका हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या। मेरे बिजनेस वेबिनार फ्री है, अभी आखिरी के कुछ चैप्टर्स चालू है ऑब्वियसली, तो अभी फ्री है, उसके बाद थोड़े से चार्जेस रहेंगे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बिजनेस वेबिनार्स आप मेरे अटेंड कर सकते हो। बिजनेस वेबिनार्स में मैं सिखाता हूं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, जीरो, नो कंडीशन अप्लाई, जीरो इन्वेस्टमेंट के आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डीलरशिप लेने की जरूरत। नीड नो डीलरशिप एट स्टार्ट। बिना डीलरशिप लिए आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओ तो फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि आपको डीलरशिप लेना है या नहीं लेना है, राइट। अब बिजनेस के एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। 5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। सोचिए, ग्लोबल ग्लोबल की बात है ये। ग्लोबली इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी सोलर इंडस्ट्री में है। आप बहुत छोटा हिस्सा भी लेके बैठेंगे तो भी आप ईयरली 1-2 करोड़ का बिजनेस करना, 5 करोड़ का बिजनेस करना, 10 करोड़ का बिजनेस करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं अपने वेबिनार के थ्रू ये टारगेट करता हूं कि आपका फर्स्ट ईयर का मिनिमम बिजनेस 50 लाख रुपए होना चाहिए और मिनिमम प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रेडी करता हूं। कैसे रेडी करता हूं, उसके लिए आपको वेबिनार अटेंड करने पड़ेंगे ऑब्वियसली आपको। और ये वेबिनार फ्री है एट द मोमेंट। तो आप अगर ये वीडियो जिस दिन आ रहा है उसी दिन देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इमीडिएटली एनरोल कर लीजिए। प्रॉफिट मच मोर देन सैलरी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जितना आप सैलरी में कमाते हो उससे कई ज्यादा आप बिजनेस में कमाते हो। तो आप, चॉइस आपका है कि आपको क्या करना है, राइट।
अब ये फ्री वेबिनार अनफ्री क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इसके बाद मैं इसको ऑनलाइन मेरे ऐप पे और मेरी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। आपको वहां से ये वीडियोस देखने होंगे। ये ऐप और वेबसाइट का बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा लगा है, इसी वजह से हम इसकी फीस रख रहे हैं। फीस बहुत ज्यादा रीजनेबल हमने रखी है, 30 रुपीज पर चैप्टर रखा है। 30 रुपीज बहुत 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 लो कॉस्ट है। नॉर्मली अगर आप सोलर के ट्रेनिंग के वीडियोस देखेंगे तो 5-6 हज़ार रुपए का कोर्स होता है। कोई 10 हज़ार का है, कोई 5 हज़ार का है, कोई 15 हज़ार का है, कोई 2,500 का है, कोई 5 हज़ार। मेरे सारे के सारे चैप्टर अगर आप अटेंड करोगे तो भी, अगर 30 रुपीज से भी हम गिने तो 600 रुपए से ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं आता है। 600 रुपए में आप एक साल में 50 लाख का टर्नओवर करने की रेडी रहते हो और 7.5 लाख रुपए के प्रॉफिट की तैयारी में रहते हो। ऑब्वियसली उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये अभी तक मैंने पिछले 3 महीने में 600 स्टूडेंट्स को सिखाया है फ्री में। अब प्रॉब्लम कुछ आ रही है, मैं अटेंड नहीं, रेगुलरली बैचेस नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया। मेरा इससे प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि हम सिर्फ मेरे ऐप और वेबसाइट का खर्चा निकल जाए, इसलिए इसका फीस इतना कम रखा है। तो अभी तो फिलहाल फ्री है, तो आप फ्री अटेंड कर सकते हो, फ्री एंजॉय कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच और बाय बाय।